नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश सर पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो कनेक्टिव्स रहेगा और कनेक्टिव्स को किस एमसीक्यूज की जो क्लास है वो आगे आने वाली क्लास है। और अपन आज की क्लास में जानेंगे कि कनेक्टिव्स क्या है, कौन कौन से कनेक्टिव्स होते हैं और इनको किन किन कैटेगरी में बांटा गया है। तो क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये क्लास एंड तक देख ली तो आप लोगों के कनेक्टिव्स का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने दूंगा, इतना विश्वास आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। और अगर क्लास पसंद आए और एग्जाम ओरिएंटेड लगे, वैसे तो अपनी जो क्लासेज है वो सभी क्लासेज है वो इस चैनल पे एग्जाम ओरिएंटेड और ऑथेंटिक ही रहती है। और फिर भी अगर ये क्लास आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगे, इंफॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को इंग्लिश का कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड इजी ढंग से प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है ना। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट है, आप लोगों का ही सपोर्ट की आवश्यकता है। यानी अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। भले ही मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूँ क्लासेस, डिजिटल के जमाने में मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं, लेकिन बेटा मेरा ये मानना है कि अगर क्लासेज ऑथेंटिक हो और इफेक्टिव हो तो बोर्ड कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, वैसे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा और स्टूडियो भी बन जाएगा। ठीक है, और मेरा तो यही मानना है कि कंटेंट है जो क्लास है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, बस, है ना। बच्चों को इजी ढंग से समझ में आना चाहिए, बस। मेरा तो यही मकसद है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इजी ढंग से प्रोवाइड करवाया जाए और इजी ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपनी क्लास को अपन चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। मैं मार्कर ले लेता हूं और थोड़ा फोकस सेट कर लेता हूं, फिर अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। देखो, ओके, सब कुछ सही है। आर यू रेडी विथ मी? आर यू रेडी, है ना। तो क्या आप रेडी हो क्लासेस के लिए? तो चलो अपन आज की पहली स्लाइड अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, मतलब कनेक्टिव्स में क्या है कि मीनिंग क्या देखना, दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो शब्द कहलाता है या वर्ड कहलाता है वो कनेक्टिव्स है। मतलब ये तो आप लोगों को जर्नली ध्यान में रखना है और आपको मतलब कि बहुत रेयर केस में ये डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते। वैसे तो बनाने को तो एग्जामिनर बना सकता है, अपन उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में बनते हैं। ठीक है, और इसकी जो टेक्निकल जो चीजें हैं वो आगे आएगी, तो आप लोग धैर्य बनाकर क्लास में एंड तक बने रहना। ठीक है, अब देखना क्या है कि देखो, और एक क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और आप लोगों को बता रहा हूं कि बुक्स में काफी उलझा के दे रखा है, यानी हर चीज को बिखेर के रखा है। मैं यहां पर तुम लोगों के सामने उनको समाहित करके, यानी उनको मैं समराइज करके, यानी कैटेगरी वाइज करके मैं तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं हो। मैं तो मोटिव अपना यही होना चाहिए ना कि याद कैसे हो, तो याद करने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इन कंजक्शंस, इन कनेक्टिव्स को मैं समराइज करके लाया हूं। तो आप लोग जरा धैर्य बनाकर एंड तक बने रहना, और क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। अब देखो, पहला पॉइंट है इसका। पहला पॉइंट क्या है, देखो, द जोड़ी ट्रिक। अब क्या है कि कुछ कनेक्टिव्स, अब इसको कोरिलेटिव कंजक्शंस भी बोलते हैं। अब वो क्या है देखना, अब ये जितने भी कंजक्शंस है ना बेटा, ये सारे के सारे क्या है, पेयर्स में आते हैं। यानी इनको अपन, ये सारे के सारे किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, यानी जोड़ी के साथ में आते हैं। अब जैसे मान लो कि
आइदर है, आइदर के साथ में और का यूज होता है, ठीक है ना। नो एग्जामिनर आप लोगों को नोर देगा वहां पर, लेकिन आप लोगों को फंसाने की भी कोशिश करेगा। एग्जामिनर आप लोगों को गच्चा देने की कोशिश करेगा, लेकिन बेटा आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है और कॉन्शियस रहकर पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। माइनस मार्किंग है, रिजेक्शन मेथड का यूज करना वहां पर। रिजेक्शन मेथड ही तुम लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, ठीक है। अब देखना आगे, इसका मतलब निकलता है या तो ये या तो वो, ठीक है। इसका मतलब ये निकलता है। अब नाइदर नोर है, नाइदर नोर है तो नाइदर नोर का मतलब निकलता है ना ये ना वो, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, सिर्फ ये नहीं बल्कि वो भी, ठीक है। हार्डली, स्केर्सली, हार्डली स्केर्सली के साथ में व्हेन का यूज होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मुश्किल से की तभी, ठीक है, इसका अर्थ निकलता है। नो सूनर देन, नो सूनर के साथ में देन का यूज होता है, जैसे ही वैसे ही। अब ये तो देखो, मैं इनको यहां पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं भाई, समझ में आ गई चीज। मैं इनको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब देखो बेटा क्या होता है कि ये वैसे देखा जाए तो ये इजी है, वैसे देखा जाए तो ये इजी है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही गलत कर बैठते हैं और अपन बैकफुट पे चले जाते हैं। एक मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या होता है कि जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे इतनी हानि नहीं होती, इतना लॉस नहीं होता जितना लॉस मतलब सही क्वेश्चन यानी जो सरल क्वेश्चन को गलत करने पे होता है। समझ में आ गई। जो सरल क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तब बैकफुट पे चले जाते हैं। टफेस्ट क्वेश्चन कभी भी अपन को इतनी हानि नहीं पहुंचाते। टफेस्ट क्वेश्चन यदि हमारे लिए टफेस्ट है तो वो दूसरों के लिए भी टफेस्ट होंगे, ठीक है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बैकफुट पे कब जाते हैं अपन, स्टूडेंट्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैकफुट पे कब जाता है, जब इजी क्वेश्चन गलत हो जाए तब वो बैकफुट पे जाता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखना ये हो गया, इसकी ट्रिक क्या बनती है। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नाइदर के साथ में नोर का यूज होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको और देगा। समझ में आ गई, और देगा तो ये गलत होगा बेटा, ठीक है, ये गलत होगा। एग्जाम्पल देखना, आइदर राम और इसके बाद में रमेश इज कमिंग टू द पार्टी, ये है। तो यहां पर मैं एग्जामिनर, एक तो ऑप्शन है ये और एक ऑप्शन है नोर, एक ऑप्शन है नोर। तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को उलझाने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई, इस तरीके से उलझाने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों को उलझना नहीं है ना, उलझना नहीं है। कॉन्शियस होकर पेपर अटेम्प्ट करना बेटा, ठीक है ना। तो और आप लोगों की एग्जाम के दिन भी बहुत कम बचे हैं, तो आप लोगों को तैयार रहना, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। बस अब देखो आगे क्या है कि देखो मतलब कि ये वास्तव में बुक्स में बिखेर के रखा है और मैं आप लोगों के लिए मक्खन लेकर आया हूं, ठीक है। सीधा ही खाना ही है बस, और कुछ भी नहीं करना है। यानी इजी ढंग से मैं यहां पर कैटेगरी वाइज किया है इन कनेक्टिव्स को, ताकि आप लोगों के याद करने में दिक्कत महसूस नहीं हो, ठीक है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही होती है कि याद कैसे हो, ठीक है, याद कैसे हो, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, केवल एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद में याद हो जाएगी ये चीजें, ठीक है। अब देखना आगे दे रखा है दूसरा पॉइंट है द अपोजिट ट्रिक्स, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट। समझ में आ गई चीज, विरोधाभास, है ना। अब कौन कौन से ऐसे कनेक्टिव्स है जो कॉन्ट्राडिक्शन में शामिल होते हैं, वो कौन कौन से है देखना। एक तो क्या है, देखो एक तो बट है, यट है और स्टिल है ना। एक थो, इवन थो, ये है देखना। मतलब कि यहां पर देखना इनके साथ हमेशा कोमा का यूज होता है। देखो सॉरी, ऑल्थो है ना, ऑल्थो और इवन थो, इनके साथ में हमेशा कोमा का यूज होता है। और मतलब कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको पेयर में देगा ये, और आप लोग उलझ जाओगे। तो वहां पर उलझना नहीं है बच्चे, वहां पर नहीं उलझना आप लोगों को, ठीक है। अब देखना ये हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे देखो, है ना, मतलब कि हर एक स्लाइड कनेक्टिव्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई चीज।
आपके सेंटेंस एरर में ये बाकायदा दे रखा है सिलेबस में, ठीक है, कनेक्टिव्स दे रखे हैं बाकायदा सेंटेंस एरर में, तो आप लोगों को तैयार रहना, समझ में आ गई, तैयार रहना बच्चे, है ना। अब देखो आगे दे रखा है ऑल्थो के साथ में बट का यूज नहीं होता, समझ में आ गई चीज, ऑल्थो के साथ में बट का यूज नहीं होता है। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग क्लास को पॉज करके लिख लोगे, ठीक है, लिखोगे आप लोग, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल देखना, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है, ये यहां पर कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है, समझ में आ गई चीज, कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है भाई, है ना, ये है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अब मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है, एक और चीज है कि जब बात एक दूसरे के विपरीत हो यानी अपोजिट हो तब कॉन्ट्राडिक्शन आता है। कॉन्ट्राडिक्शन में ये कनेक्टिव्स है वो शामिल होते हैं, है ना। अब देखना आगे तीसरा पॉइंट है द रीजन एंड रिजल्ट ट्रिक्स, ये है, और रीजन और रिजल्ट को बताने वाले कौन से कनेक्टिव्स है वो देखने हैं अपन को, बिकॉज, एज और सिंस। ये क्या है, रीजन को बताते हैं, है ना, ये क्योंकि का अर्थ देते हैं और ये रीजन को बताते हैं, है ना। बिकॉज, एज और सिंस ये किसको बताते हैं, रीजन को बताते हैं, है ना। और देयरफॉर, सो और कॉन्सिक्वेंटली ये इसलिए का अर्थ देते हैं और रिजल्ट को बताते हैं, समझ में आ गई। रीजन और रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, भले ही री आ रहा है शब्द के वर्ड के शुरू में, लेकिन रिजल्ट और रीजन ये दोनों अलग अलग है, इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखना आगे, आई कैन नॉट गो बिकॉज एन अर्जेंट वर्क, ठीक है, ये है। तो आई कैन नॉट गो यानी यहां पर बिकॉज है वो किसका है ना, बिकॉज है वो रीजन बताने का काम कर रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं इसका ही, देखो इसका एक और एग्जांपल लिखता हूं, देखो एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मान लो कि सी गोट हर सैलरी, ये है ना, सैलरी। सो सी वेंट ऑन हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे, है ना। इसलिए अब मतलब सो यहां पर क्या अर्थ दे रहा है, इसलिए का अर्थ दे रहा है, समझ में आ गई चीज। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। और बेटा ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यू मानो, है ना, जो कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। अब देखो आगे, देखना कि देखो चौथा पॉइंट है लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, ये होता है कि, और लेस्ट के साथ में शुड का यूज होता है, समझ में आ गई। लेस्ट जहां पर दिख जाए वहां पर आपको शुड को ढूंढना है ना, इसकी ट्रिक यही बनती है। अब देखना आगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कठिन मेहनत करना वरना तो फेल हो जाओगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि फेल हो जाओ, है ना, मेहनत करो कहीं ऐसा नहीं हो कि फेल हो जाओ। ये आप लोगों के लिए भी अप्लाई होती है चीज, ठीक है ना। अब देखना आगे, मैं चाहता नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग इस महासंग्राम में, एलडीसी के महासंग्राम में अपनी एक सीट पक्की कर लो, मेरी यही दुआ रहती है। अब मतलब कि कोई भी एजुकेटर ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट है वो बैकफुट पे जाए, वो तो यही चाहता है कि भाई उसका जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपने जॉब में, अपने क्षेत्र में प्रगति करे, उन्नति करे, प्रोग्रेस करे, वो यही चाहता है, ठीक है। कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं चाहता है, दुनिया का कोई भी एजुकेटर नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो मैं तो यही चाहता हूं और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने जो कार्य क्षेत्र में लग जाओ, ठीक है ना। अब देखना, बोथ एंड का मतलब होता है दोनों ही, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखना, सी इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल, कि वह दोनों ही है, टॉल भी है और ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। अब देखना, सो दैट का मतलब होता है इतना की। अब जैसे मान लो कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता है, ठीक है। अब अगला आता है टू, है ना, ये आता देखो, ये टू और टू, जरूरत से ज्यादा है। इट इज टू हॉट टू गो आउट, यानी बाहर जाने के लिए गर्मी तेज पड़ रही है, नहीं इतनी गर्मी पड़ रही है कि बाहर जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है।
अब देखो अनलेस, समझ में आ गई चीज। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक की। अनलेस का क्या मतलब होता है? जब तक की, ठीक है। अब यानी अनलेस यू वर्क हार्ड यू वांट पास, यानी जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे, तुम पास नहीं हो पाओगे। समझ में आ गई चीज। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। ये भले ही देखो बेटा, ये भले ही आप लोगों को इजी लगे, लेकिन कई बार क्या है कि जो इजी क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं, है ना। वो चाहे एग्जाम का प्रेशर मान लो, चाहे एक्साइटमेंट मान लो, ठीक है, एक्साइटेड है ना, एक्साइटमेंट मान लो, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये भले ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन है ना, देखो ये भले ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बेटा कई बार क्या है कि इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और अपने जो अपन जो बैकफुट पे चले जाते हैं। टफेस्ट क्वेश्चन है वो सभी के लिए टफेस्ट होते हैं, है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया बच्चे स्क्रीनशॉट? अब ले लिया क्या? अब देखो आगे, है ना। ये देखो, ये आज की क्लास की लास्ट स्लाइड रहेगी, ठीक है। पहली बात तो ये, और मैंने इस पूरी क्लास में जितनी भी बकैती की है उसका ये सार है, यू मानो, ठीक है। सार है, यू मानो। देखो अब मैंने फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि आपके बुक में, यानी ग्रामर की बुक में कनेक्टिव्स को बहुत उलझा के दे रखा है, यानी बहुत बिखेर के दे रखा है ना। तो उनको मैंने कैटेगरी वाइज आप लोगों को यहां पर मैंने आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों के याद करने में दिक्कत नहीं हो। समझ में आ गई चीज, है ना। तो वही कैटेगरी यहां पे है ना। उन जो मैंने बकैती की है ना पूरी क्लास में, यानी पूरी क्लास में जितनी भी मैंने बकैती की है उसका ये सार है, यू मानो। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। एडिशन प्लस, है ना। तो इसमें कौन कौन से कनेक्टिव शामिल होते हैं वो देखना, एंड ऑल्सो और मोर एवर, ये एडिशन में शामिल होते हैं। समझ में आ गई चीज। मतलब कि आप ऐसे याद रखो कि ये जो कनेक्टिव्स है वो प्लूरल नाउन बनाते हैं, समझ में आ गई चीज। अब कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है? विरोधाभास। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। अब इसको माइनस से इंडिकेट कर दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो कि बट है, हाउ एवर है, ऑल्थो है, ये कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। समझ में आ गई चीज, ये कनेक्टिव्स। अब तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है चॉइस, है ना। चॉइस के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये चुनना चाहेगा कि वो चुनना चाहेगा। समझ में आ गई, है ना। तो अब इसमें कौन से कनेक्टिव्स आते हैं? और है, आइदर और है, ये चॉइस में आते हैं। और चौथा क्या? चौथा आता है टाइम रिलेटिव, टाइम, है ना। टाइम से रिलेटेड कौन से कंजक्शन या कौन से कनेक्टिव्स हैं वो देखना। व्हेन, व्हाइल और अंटिल, ये टाइम से रिलेटेड है, यानी ये टाइम को रिलेट करते हैं। तो मैं इन पे मैं आप लोगों को ये इंपोर्टेंट लगाऊंगा भाई। समझ में आ गई चीज, है ना। इनका इंपोर्टेंट लगाऊंगा। और इसकी एक और क्लास आएगी, थ्योरी क्लास आएगी, एक और क्लास आएगी, वो भी बड़ी शानदार रहेगी। समझ में आ गई चीज। और मतलब कि वैसे तो इस चैनल पे हर एक क्लासेस इंटरेस्टिंग और मजेदार और शानदार क्लास आती है, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वैल्यू आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू करो। और मतलब कि ये जो क्लासेस है, जो मैं एमसीक्यूज की जो क्लासेस दे रहा हूं और जो थ्योरी क्लासेस दे रहा हूं, ये आप लोगों का जब एग्जाम नजदीक आएगा बेटा, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग जो पीछे की मैं क्लासेस मैंने दी है, वो क्लासेस नहीं देखी तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, है ना। एग्जाम में थोड़ा टाइम पड़ा है, आप लोग जाकर देख सकते हो, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, लेकिन देख सकते हो आप लोग, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी हुई है बाकायदा, आप लोग जाकर देख सकते हो, है ना बेटा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ले लिया बच्चे स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? बस बेटे आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। अगर ये क्लास वाकई में अच्छी लगी है, वैसे तो अपने इस चैनल पे हर एक क्लास अच्छी आती है, शानदार आती है। अगर ये वाकई में अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, एग्जाम ओरिएंटेड लगी है, तो आप इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना बेटा। एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है
है ना। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, है ना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। भले ही मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूँ, डिजिटल के जमाने में व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं, फिर भी मैं यही कहूंगा कि कंटेंट सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, असरदार होना चाहिए। भले ही वो कहीं पे भी दिया जाए, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे दिया जाए, कहीं वो डिजिटल या फिर डिजिटल बोर्ड पे दिया जाए, लेकिन कंटेंट एकदम असरदार होना चाहिए, है ना। मेरा यही मानना है। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा और स्टूडियो भी बन जाएगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूं कि अपना जो साथ है, ये जो साथ है वो सिलेक्शन तक रहे, और सिलेक्शन तक ही क्यों बाद में भी रहे, है ना। तो यही मैं चाहता हूं, ठीक है। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि इस महासंग्राम में आप अपना सिलेक्शन पक्का कर लो बस, ठीक है। ये जो बेरोजगारी का जो दंश है झेल रहे हो, वो उससे आप छुटकारा पालो जल्दी से जल्दी। यही मेरी ईश्वर से तहे दिल से प्रार्थना रहेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी एक थ्योरी क्लास और दूंगा, फिर बाद में एमसीक्यूज भी दे दूंगा, ठीक है ना। और एक और सूचना, वो क्या है कि अपनी जो क्लासेज है वो रोजाना मंडे टू सैटरडे रोजाना शाम को 7:15 बजे आती है। इस प्राइम टाइम को भी आप लोगों को ध्यान में रखना, ताकि ये प्राइम टाइम आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस इस क्लास में इतना ही। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।